जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अंधविश्वास के रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं? क्या आप भी भटकते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा? अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है। मैं ऑफिस से घर लौटते हुए हमेशा की तरह फ़ोन लगातार देखती हूँ और हर बार मुझे कोई ना कोई एंजल नंबर सामने आ जाता है, जैसे कि 111, 222, 333, 444 जैसे नंबरों की रील्स आती रहती थी। हर रील कहती है अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो कोई बड़ा मिरेकल आने वाला है। लेकिन मेरे दिल के भीतर एक दूसरी ही आवाज़ बोलती थी, गुरुजी ने खुद कहा है मैं किसी ज्योतिषी को नहीं मानता, तो फिर ये एंजल नंबर, ये न्यूमरोलॉजिस्ट, ये टैरेट रीडर्स, ये वास्तु वाले कहाँ से आ गए? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर के हर सवाल का जवाब दिया। संगत जी, एक रविवार को मुझे सत्संग ग्रुप से मैसेज आया। हमारे गुरुजी सब एंजल नंबर बताते हैं, ये ज़रूर सुनना। ग्रुप के डीपी में गुरुजी का स्वरूप लगा था। मुझे लगा अच्छा शायद गुरुजी की संगत है, चलो जुड़ जाती हूँ। लेकिन ग्रुप के अंदर जाते ही रेकी, न्यूमरोलॉजी, प्लानिटरी रेमेडीज़, बर्थ चार्ट रीडिंग्स, इनकी भरमार थी। गुरुजी का स्वरूप सिर्फ लोगों को खींचने का एक तरीका था। मेरा दिल सहम गया। मुझे लगा ये क्या है? क्या मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ या उनके नज़दीक जा रही हूँ? उसी रात मैं बहुत उलझन में सोई। आँख बंद होते ही मुझे एक बेहद साफ सा दृश्य दिखा और उनके होठों से सिर्फ एक बात सुनाई दे रही है, तेरा रास्ता मैं हूँ। ये ग्रह, नक्षत्र, इन नंबरों के पीछे मत भाग। ज्योतिषी मेरे नाम का सहारा ले रहे हैं, तू भरोसा मेरे ऊपर रख, इन गिनतियों पर नहीं। नींद खुली और मैं हैरान रह गई कि क्या गुरुजी मेरी बात का उत्तर दे के गए। अगले ही दिन उस ग्रुप में एक अनाउंसमेंट आई, गुरुजी न्यूमरोलॉजी सेशन, 5100 रुपीज़ ओनली। और नीचे लिखा था, गुरुजी की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ के नंबर्स बदल देंगे। मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई। मैं बोल उठी, अगर गुरुजी ही सब कुछ बदलते हैं तो उनके नाम पर पैसे लेके कौन बदल रहा है? मेरा मैसेज पढ़ते ही मुझे एडमिन ने ग्रुप से एकदम से हटा दिया। इसी पल मुझे गुरुजी की बात फिर से याद आई, मैं किसी ज्योतिषी को नहीं मानता और ये बात गुरुजी के वचनों में भी है। और मुझे समझ आ गया, गुरुजी का नाम लेकर अब एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट गुरुजी की संगत बनकर हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी का असली मार्ग वही है जहाँ विश्वास हो, ना कि जहाँ डर हो, खर्चे हो या भविष्य बताने का लालच हो, क्योंकि भविष्य तो गुरुजी ही बदल देते हैं। एक शाम मैं घर लौट रही थी। दिल में गुरुजी का नाम चल रहा था, गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रास्ते में अचानक मेरी स्कूटी फिसलने लगी। एक सेकंड तो लगा कि मैं बुरी तरह गिर जाऊंगी, लेकिन जैसे तैसे किसी ने मेरी स्कूटी को पीछे से थाम लिया। मैं बिल्कुल सुरक्षित थी। जैसे ही रेड लाइट हुई तो सामने वाले ने पूछा, आपको लगी तो नहीं? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आपकी स्कूटी एकदम से स्लिप होते होते रह गई। मैंने सिर्फ ऊपर देखा और कहा, मेरे गुरुजी, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ चलते हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया। मुझे तब समझ में आया, ना कोई एंजल नंबर बचा सकता है, ना कोई ग्रह और ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर। मुझे सिर्फ बचा सकते थे तो सिर्फ गुरुजी ही बचा सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं सत्संग में गई। वहाँ पर एक ओल्ड आंटी जी ने वही बात कही
कि गुरुजी कभी किसी ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट, प्लानिटरी रेमेडीज या बर्थ रीडिंग्स को नहीं मानते। जो गुरुजी के पास आता है उनका ग्रह गुरुजी खुद बदल देते हैं। ये एंजल नंबर्स, टैरेट, कुंडली, ये सब भटकाव है। चाहे लाख लोग गुरुजी का स्वरूप लगाकर, उनकी संगत बनकर भी एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरेट, कुंडली और ये सब देखें, गुरुजी का रास्ता सिर्फ भक्ति और भरोसा ही है। उसी समय मुझे मेरा जवाब मिला और मैं पक्की हो गई कि आज के बाद कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर, टैरेट रीडिंग, एंजल नंबर्स या फिर कोई कुंडली नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि गुरुजी मेरी कुंडली खुद लिख लेंगे। गुरुजी सब कुछ मेरे हक में कर लेंगे। मुझे सिर्फ गुरुजी से और जुड़ना है। इसलिए मैं सिर्फ रोज़ मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं उनसे बातें करती रहूँ ताकि मेरा कनेक्शन दिन भर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाए। और सत्संग सुनने से भी मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इसलिए अब मैं कभी भी इन सब चीज़ों में भटकती नहीं हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी पर पक्का विश्वास करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने वचनों के बारे में खुद बताया है। और जब वचनों में खुद लिखा है कि गुरुजी ज्योतिषी को नहीं मानते, तो ये जो टैरेट रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, गुरुजी का स्वरूप लगाकर भी हमें भटका नहीं सकते। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी खुद कहते हैं मैं किसी ज्योतिषी को नहीं मानता। जो मेरे पास आता है मैं उसका भविष्य खुद लिखता हूँ। गुरुजी हमारा हाथ खुद थामते हैं ताकि हमें अच्छे बुरे की पहचान करा सके। गुरुजी कभी भी हमें कोई स्टोन्स या फिर कोई भी रिंग पहनने के लिए भी नहीं कहते। गुरुजी हमें इन सब पर पैसे खर्च करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो हम अंधविश्वास पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। संगत जी, आजकल बहुत सारे न्यूमरोलॉजर, टैरेट रीडर, वास्तु एक्सपर्ट गुरुजी के स्वरूप लगाकर, गुरुजी की संगत बनकर हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और हम भी यही सोचते हैं कि अरे ये तो गुरुजी की संगत है, तो हम इनसे तो अपने भविष्य के बारे में पूछ ही सकते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी ज्योतिषी को नहीं मानता हूँ, मैं किसी भी रिंग्स और स्टोन पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं किसी भी न्यूमरोलॉजर, वास्तु रीडर, वास्तु एक्सपर्ट या फिर एंजल नंबर्स पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो हम आजकल एंजल नंबर्स पर क्यों विश्वास कर रहे हैं। संगत जी, प्लीज़ आप अंधविश्वास पर विश्वास करना बंद कीजिए और गुरुजी के वचनों को मानना शुरू कीजिए। गुरुजी के रास्तों पर चलना शुरू कीजिए। अगर आप अंधविश्वासी चीज़ों पर विश्वास करना शुरू करेंगे तो आप गुरुजी के रास्ते से भटकते चले जाएंगे। इसलिए इन गलतियों को जल्दी से सुधार लीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।